येस हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति शुक्ला। वेलकम ऑल एट दिस चैनल लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीएससी आरओ एआरओ के एग्जाम के किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। पीवाईक्यू, इट मीन्स पीवाईक्यू को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो, टैकल कर सकते हो। इससे पहले अगर आपने देखा होगा तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, ठीक है, शॉर्ट वीडियो बनाया था, शॉर्ट्स है कुछ एक मिनट से भी कम समय में। मैंने उसमें आपको बताया है एग्जाम के पैटर्न के बारे में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप जरूर देखिएगा। तो उसमें मैंने बताया कि प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, मेंस में कितने पेपर होते हैं, और प्रीलिम्स और मेंस में किसका ज़्यादा वेटेज होता है, किस सब्जेक्ट को हमें ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसी को देखते हुए हम यहाँ पर लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। देखो, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले हमें उसका प्रीवियस ईयर देखना जरूरी होता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा तभी आपको पता चल पाता है कि आप कितना कर सकते हो, आपने कितनी तैयारी कर रखी है, आपकी पहले से कितनी बेसिक चीज़ें जो है वो हैं, और आपको अभी कितने करने की ज़रूरत है, ठीक है। और उसी के साथ में आप उसको वो एग्ज़ाम आपके ग्रैब में है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पता चल पाती हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में। तो देखो, इसमें हिंदी का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, तो मैं यहाँ पर हिंदी के ही जो 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स में ही 60 क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसमें माइनस मार्किंग जो होती है वो 1/3 का होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। ये आप कहीं से भी किसी भी वेबसाइट से जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। यूपीपीएससी आरओ एआरओ आप क्वेश्चन पेपर डालोगे 2021 या 2018 जो भी है, मतलब ईयर वाइज, तो आपको मिल जाएगा। तो इसको मैंने जो है वो डाउनलोड कर रखा है ध्येय आईएएस चैनल से। ये आप देख सकते हो, जनरल स्टडीज पेपर 2 हेल्ड 5 दिसंबर 2021 को हुआ था। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द होगा। नैसर्गिक का मतलब क्या हो गया? जो प्राकृतिक हो, इट मीन्स जो कि नेचुरल हो। तो नैसर्गिक का अगर हम विपरीत यानी कि अपोजिट अगर देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देखो, आविर्भाव। आविर्भाव का मतलब क्या होता है? आविर्भाव का मतलब उत्पन्न होना, तो ये तो आपका हो ही नहीं सकता। अनुर्वर का मतलब जो कि उर्वर ना हो, तो ये भी आपका। प्राकृत, तो इसका अगर सिनोनिम्स होता तो शायद हो सकता था। कृत्रिम जो है वो बिल्कुल सही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नैसर्गिक का जो अपोजिट होता है, जो विपरीतार्थक शब्द होता है, वो होता है कृत्रिम। दूसरा देखो, एक की वर्तनी शुद्ध है। इसमें से देखना है चारों में से कौन सा शुद्ध है। तो आधिकारिक तो होता नहीं भाई, आधिकारिक होता है। ये देखो, आधिकारिक बिल्कुल सही दिया हुआ है, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं अब थर्ड नंबर, वह कवि जो तत्काल कविता करे। देखो, आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही जल्दी किसी जो है कविता बना देते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं उसी पर बेस्ड तुरंत एक कविता बना देते हैं। तो ऐसे कवि को हम कहते हैं आसु कवि, ठीक है। अब देखो, सुकवि दिया है। सुकवि का मतलब क्या हो गया? सुंदर कवि। तो यहाँ सुंदर कवि से तो कोई मतलब नहीं है। महाकवि दिया हुआ है। महाकवि का मतलब जो बहुत ही महान हो, जैसे कि कालिदास हो गए, तो ये नहीं है भाई। रस सिद्ध कवि यानी ऐसे कवि जिनकी कविताओं में रस हो, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो गया। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। इस नेक्स्ट है चौथा, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। वसुधा का मतलब आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी होता है, ठीक है। तो इन सब में अगर आप देखो तो आपको देखने को मिलेगा कि विपुला जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो जनरली हम देखते हैं ना कि क्या होता है कि हम लोग जैसे पृथ्वी का जो है पर्यायवाची याद किए तो ऐसे बस थोड़ा बहुत याद कर लिए, भूधरा, वसुंधरा, ठीक है। लेकिन आपको ना यहाँ पर थोड़ा सा डेप्थ में जाने की ज़रूरत होती है कि आप ना पर्यायवाची याद करो। तो मतलब आप सारे ढूंढ डालो जितने वो कैब हैं। वो कैब आपका ना बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए हिंदी के लिए, अगर आप आरओ एआरओ के एग्जाम देने जा रहे हो तो। नेक्स्ट आते हैं, करपट का तद्भव शब्द है। करपट का मतलब कपड़ा। तो देख लो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण। खेलना का अगर आप विशेषण बनाओगे तो ये आपका हो जाएगा खिलाड़ी, ठीक है। कहते हैं ना भाई ये बहुत बहुत बड़ा खिलाड़ी है। नेक्स्ट है चंद्रहास का पर्यायवाची। देखो, चंद्रहास का मतलब होता है तलवार, ठीक है। तो अगर आपको पर्यायवाची सही से याद है तभी आप कर पाओगे। निम्न में से एक शब्द विशेषण नहीं है। यहाँ पर आपको देखना है कौन सा विशेषण नहीं है, कौन सा विशेषण नहीं है। तो अकूत दिया है, अकर्ण दिया है, अचार दिया है, अचन। तो अचार जो है ये विशेषण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया 100 गुना लंबा। क्या दिया हुआ है आपका? 100 गुना लंबा का कौन सा भेद है। यानी देखो, अब विशेषण का भेद, अब आपको विशेषण तो पढ़ना है लेकिन विशेषण के कितने पार्ट्स होते हैं उसको भी आपको जानना होगा। तो 100 गुना लंबा मतलब यहाँ पर आवृत्ति की बात कर रही है, तो किया जा रहा है, तो ये आवृत्तिवाचक जो है विशेषण हो जाएगा। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द, तो क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। भाई ये तो बहुत मतलब सर्वज्ञ है, कहते हैं ना भगवान तो सर्वज्ञ हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक। फिर से अपोजिट। प्रथम का क्या होगा? प्रथम, प्रधान, ये अंतिम। प्रथम का क्या हो जाएगा? अंतिम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है।
उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, दूसरा है उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, भाई गलत है। नेक्स्ट है समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, बिल्कुल ये वाक्य जो है ये शुद्ध है। आपकी आयु 40 वर्ष है, ये भी नहीं होगा। तो आपका जो सबसे करेक्ट, देखो यहाँ पर सपोज आपको 2 ऑप्शन सही लग रहे हो, लेकिन जो सबसे करेक्ट होगा हम उसको टिक करेंगे। नेक्स्ट है उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखो अब उत्तराधिकार से जो प्राप्त होती है संपत्ति ना, उसको बोलते हैं रिक्त। तो ये भी आपको अनेक शब्दों से एक शब्द आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो ये आपको ना बहुत अच्छे से परफेक्टली जो है वो तैयार होना चाहिए। अच्छा अभी तक बताओ आपके क्रैप में है कि नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल लगेगा। अगर आपको हिंदी आती है थोड़ी अच्छे से तो आपको लगेगा कि भाई इसमें तो हमें थोड़ा सा बस एफर्ट लगाने की ज़रूरत है और हो जाएगा, और बिल्कुल हो जाता है। ठीक है, 60 क्वेश्चन में आपका 50 मार्क्स तो कहीं भी नहीं गया है, माइनस मार्किंग को इंक्लूड करते हुए। ठीक है, बाकी काम करना होता है। अच्छा सिर्फ हिंदी से नहीं होता, अगर सपोज आपका हिंदी निकल गया लेकिन दूसरा आपका जीएस नहीं निकला तब नहीं होगा। तो हमें दोनों को मिला करके इसका, क्योंकि वो है फाइनल जो है देखा जाता है, कोई अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहता है तो दोनों पेपर मिला करके उसको अच्छा मार्क्स लाना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चोर का पर्यायवाची शब्द। चोर का पर्यायवाची जो है वो खनक होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। पांडु जो है आपने पता होगा कि पांडु जो है कहते हैं ना पांडुलिपि। ठीक है, पांडुलिपि पहले के जमाने में चलता था। ठीक है, पांडुलिपि और दूसरा एक तो लिपि हो गया, क्या हो गया, एक तो लिपि हो गया पांडु, और एक पांडु आपने ना महाभारत में देखा होगा। कहाँ पर? महाभारत में, कि ये 5 पांडव थे। ठीक है, पांडु जो है पांडवों के पिता आई थिंक थे, उनको पांडु कहते थे। ठीक है, तो ये मतलब विशेषण का भी नाम है और विशेष्य का भी नाम है। तो यहाँ पर 15वें का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर आपको देखना है, देखो यहाँ पर नुपुर ये गलत लिखा हुआ है, स्मरण नहीं होता है, स्मरण होता है। परिस्थिति भी आपका गलत दिया हुआ है, तो में छोटी की मात्रा होनी चाहिए थी। कवियत्री जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, देखो यहाँ पर परीक्षा गलत लिखा हुआ है, ये सब गलत है। परीक्षा सी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। बिना पलक झपकाए, तो जो पलक नहीं झपकाए मतलब बिना पलक झपकाए कोई सी चीज को देख रहे हो तो उसको हम बोलते हैं निर्निमेष। क्या बोलेंगे? निर्निमेष। नेक्स्ट है आपका अनुरक्त का विपरीतार्थ। अनुरक्त क्या हो जाएगा? विरक्ति। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 20, निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध है वह है। मैं अनेकों बार विदेश गया। नहीं, अनेकों बार क्या होता है? अनेकों क्या होता है? अनेक कहता तो चल भी जाता। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, गलत है। नेक्स्ट है बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ये बिल्कुल सही है। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, ये भी गलत है। नेक्स्ट है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द, उसको क्या कहते हैं? आस्तिक। ये भी अनेक शब्दों का एक शब्द आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विशेष शब्द है, यहाँ पर चारों पढ़ना है आपको, विपन्न, वादी, विशिष्ट, मानस। देखो यहाँ पर मानस जो है वो सही हो जाएगा। मानस, अगर आपने ना मानस नदी आपको याद हो, कहाँ पर है ये मानस नदी? थोड़ा सा जीके का क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, बता सकते हो? मानस नदी जो है वो है आपका आसाम में। कहाँ पर है? आसाम में। तो अगर आपने ना नदी का नाम पता है तो आपको पता ही चल जाएगा कि ये तो विशेष है। अनुग्रह का विपरीत शब्द है, अनुग्रह का क्या हो जाएगा आपका? अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा, राइट? सही है ना? अनुग्रह का आपका विग्रह हो जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट है इनमें से विलोम शब्द का सही है। आपत्ति, विपत्ति, तो देखो ये नहीं सही है। गणतंत्र, जनतंत्र नहीं सही है। आकर्षण, अवर्षण, अनावर्षण, ये भी गलत है। आदृत और तिरस्कृत जो है वो बिल्कुल सही जो है वो मैच है। नेक्स्ट आते हैं हस्ती। हस्ती का तत्सम रूप क्या होगा? तो हस्ती मतलब होता है इसका हाथी। ठीक है, तत्सम रूप। हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? सॉरी, तो ये तत्सम था और ये है आपका तद्भव। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आधुनिक। ये थोड़ा सा कट गया है। आधुनिक का विलोम क्या होगा? तो आधुनिक का जो है वो प्राचीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको कहते हैं युधिष्ठिर। आपने पढ़ा होगा युधिष्ठिर के बारे में कि धर्मराज युधिष्ठिर। ठीक है, जीव का पर्यायवाची है, तो जीव का जो होता है वो रचना होता है। नेक्स्ट है प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, तो यहाँ पर किसकी जो है वो विशेषता बताई जा रही है? यहाँ पर घोड़े की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? तो ये है आपका विधेय विशेषण। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये विधेय विशेषण। तो विशेषण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशेषण के डेप्थ तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है, क्या कह रहा है? कोरोना 10वां व्यक्ति मतलब क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से 10वां आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है तिमिर का पर्यायवाची। तो तिमिर मतलब जानते हो ना अंधकार, तो ये आपका हो गया अंधकार का ये पर्यायवाची है। नेक्स्ट है हुतासन का पर्यायवाची है। हुतासन देख रहे हो थोड़ा सा ना डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपको नहीं पर्यायवाची अच्छे से पता है तो। हुतासन अग्नि का होता है। नेक्स्ट है वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध कौन सा है? देखो याज्ञवल्क्य, देखो यही, ये देखो गलत लिखा है। वर्तनी अशुद्ध, अशुद्ध पूछा था ना, तो यही आपका हो जाएगा सही। हस्तक्षेप भी सही लिखा हुआ है, सदृश भी सही लिखा है, गृहिणी भी सही लिखा हुआ है। याज्ञवल्क्य कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से याज्ञवल्क्य।
वल के, यहाँ पर देखो आधा ल हो जाएगा आपका, आधा क हो जाएगा आपका, इस तरीके से, मतलब आधा ल और आधा क होना चाहिए था। नेक्स्ट है चौथा का तत्सम, चौथा का हो जाता है चतुर्थ, ठीक है, आपने पढ़ा होगा प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम, तो ये आपका घोटक हो जाएगा। ध्यान देना अश्व और तुरंग भी घोड़ा का ही पर्यायवाची है, पर यहाँ पर पर्यायवाची नहीं पूछा गया है, यहाँ पर तत्सम पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आवर्तक का विपरीतार्थक, आवर्तक का क्या हो जाएगा, आवर्तक का आपका हो जाएगा अनावर्तक, ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो सही है। ये मैं थोड़ा मिटा दे रही हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हो। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जो किसी विषय का ज्ञाता हो, जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसको हम बोलते हैं क्या, विशेषज्ञ। नेक्स्ट आ जाते हैं बिजली का पर्याय है, बिजली का आप जानते हो कि दामिनी जो है ये पर्यायवाची है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अच्छा सही है ना, ओके। 39 नंबर में आ जाते हैं अपर्णा, अपर्णा पर्यायवाची किसका है, तो ये पार्वती जी का, आपने पढ़ा होगा ना, माता पार्वती जो है वो जब तपस्या कर रही थी तो वो पत्ते सिर्फ खा रही थी, तो सिर्फ पत्ते खाने की वजह से उनका नाम क्या पड़ गया था, अपर्णा पड़ गया था। निम्नलिखित वाक्यों में चंचरीक शब्द का पर्यायवाची, देखो चंचरीक, चंचरीक का मतलब आपका भ्रमर, भ्रमर भौरे जो होते हैं वो चंचरीक होते हैं ना, चंचल होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं गोधूम का तद्भव, गोधूम का, गोधूम तो जो है तद्भव है गेहूं का, ठीक है, तो गेहूं जो है वो आपका तद्भव है और गोधूम जो है वो आपका तत्सम है। कोई आदमी आया, देखो कोई, कोई लिखा है, कोई का मतलब क्या हुआ, अनिश्चय, निश्चित तो नहीं है ना, ये आपका अनिश्चयवाचक हो गया। गौरव का विपरीतार्थक शब्द है, तो गौरव का जो विपरीत होता है वो होता है लाघव। अमृत का विलोम, अमृत का विलोम जो हो जाएगा आपका विष हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ पीयूष भी दिया है, मधुर भी दिया है, अर्क भी दिया है, तो थोड़ा सा पीयूष में ना कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन इसका जो शुद्ध है वो हो जाएगा आपका विष। ध्यान देना जैसा वर्ड है उसी के अनुसार होना चाहिए, भले ही मीनिंग उसका और दूसरा निकल के आ रहा हो। सदाचार, सदाचार का विलोम आपका हो जाएगा कदाचार, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं तद्भव शब्द है, यहाँ पर देखो दिया हुआ है अंगना, गयंद, अंगी, वानर, वानर, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, अंगना जो है वो बिल्कुल सही है। जो तोला जा सके, जो तोला जा सके उसको बोलते हैं परिमेय, ठीक है, ये ध्यान रखना। कम बोलने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द, कम बोलने वाला मतलब मृद, आपका हो जाएगा मितभाषी, मितभाषी, मृदभाषी का मतलब तो जो अच्छा बोलता है, बहुत जिसका जो आवाज़ होता है ना जो बहुत बहुत मधुर होता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं तद्भव शब्द, बलवान, बलवान, बाज, चमचा और आसमान, तो यहाँ पर देखो तो चारों एक तरीके से देखा जाए तो चार के चारों जो हैं वो तद्भव हैं, लेकिन जो यूपीपीएससी ने आंसर माना है ना वो बाज को माना है, तो आप बाज ही लगाओगे। जिसका आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो तो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो यहाँ पर अगर देखो तो आपका अधीन, अधीन ये छोटी ये गलत है, अधीन ये आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, अधीन, ठीक है, यही है ना, एक बार मैं जरूर चेक भी कर लूँगी, अधीन, हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 52 में आते हैं अपर्णा शब्द का पर्यायवाची, ये हो गया क्या, ये तो हो गया, दोबारा दे दिया है क्या, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची जो है वो आपका पार्वती हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची है, ठीक है, निम्नलिखित में चंचरिक शब्द का पर्यायवाची चुनिए, ये कैसा दोबारा है क्या, दोबारा मुझे लग रहा है, हाँ ये 39, 40, 41 आपने देखा, 51 तक ना फिर से ये दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद हम आ जाते हैं, ये आप यहाँ से आ जाएगा 52 में, ठीक है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तद्भव क्या है, नग्न, दक्षिण, द्राक्षा और दाढ़ी, तो यहाँ पर देखो तद्भव, तद्भव नग्न तो आपका हो गया तत्समी हो जाएगा, द्राक्षा भी हो गया, दाढ़ी, दाढ़ी देखो ये आपका तद्भव है, ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, जोगी, जोबन, ये देखो तत्सम जो है यौवन जो है वो आपका तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, तो देखो यहाँ पर पृथ्वी का पर्यायवाची, देखो फिर से पृथ्वी का देख रहे हो, दो बार पूछ लिया है, तो पृथ्वी का आपका इला जो हो जाएगा, अचला हो जाएगा, अवनी भी हो जाएगा, अचल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वाक्य में विशेषण अशुद्ध, अशुद्ध कौन सा, सुंदरी लड़की, ये कहाँ से हो गया भाई, सुंदर लड़की तो होता, तो यही अशुद्ध है, सुंदर लड़की ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो ए ऑप्शन जो है वो आपका सही है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम, पंक्ति, पंख, पंदरह, पंगत, तो तत्सम देखो पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कि पंक्ति जो है वो तत्सम है, बाकी सब तद्भव है। नेक्स्ट है अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, रचयिता, अनादिकार, चिन्ह, अनुकूल, तो ये आपका डी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, अनुकूल जो है ये शुद्ध है। 58 नंबर है निम्नलिखित में से वाक्य जो शुद्ध है वह है, उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना था, यही आपका सही है। बकरा, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, बकरी के लिए तो पीती सही था, बाघ भी पीती है,
बाघ का तो लिंग ही चेंज कर दिया, तो ये तो सीधे सीधे गलत रहा। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, ये भी आपका गलत है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, ठीक है, ये भी गलत है। तमाम देश, तमाम लगाने की क्या जरूरत थी भाई, गलत हो गया ये भी। 58। नेक्स्ट आते हैं 59 नंबर। वर्तनी का दृष्टि से शुद्ध शब्द है पूजनी, पूजनी नहीं होता, पूजनी होता है, ये गलत है। तत्कालिक नहीं, तात्कालिक होता है। पैतृक, इसको आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखा जाता है, सॉरी मैं भी क्या लिख रही हूँ, पैतृक, प लिखोगे आप, ऊपर ऐ की मात्रा, तो नीचे र, इस तरीके से पैतृक होता है, ठीक है। तात्कालिक इस तरीके से होता है, तात्कालिक, आ थोड़ा सा सही से लिखना होगा भाई, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं तात्कालिक, यहाँ में मतलब आ की मात्रा होना चाहिए था, तात्कालिक, तब ये आपका सही होता, ठीक है। तो ये भी गलत है आपका। प्रामाणिक, प्रामाणिक जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम विशेष्य कहते हैं ना। जैसे हमने कहा कि राम बहुत सुंदर है, तो राम की विशेषता हम बता रहे हैं, तो राम क्या हो गया यहाँ पर, विशेष्य है, ठीक है। तो चलिए, हमने यहाँ पर बहुत कम समय में 60 क्वेश्चन जो है वो कवर करने की कोशिश की है। देखा हमने, बस सिर्फ आपको ये आइडिया देने के लिए मैंने ये जो है लेके आई थी मैं ये वीडियो, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको देख करके ये तो पता चल ही गया होगा कि काफ़ी ईजी होता है अगर आपने थोड़ा काम किया। देखो, काम तो करना पड़ेगा ना। अगर जैसे विशेषण का हमने देखा कि विशेषण के काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पर्यायवाची भी काफ़ी डेप्थ में पूछ लिया जाता है। तो अगर आपने अच्छे से तैयार किया है तो आप आराम से इसके मतलब इसको आप टैकल कर सकते हो। तो चलिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करिएगा लोगों तक, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी अगर हम वीडियोज़ लाएँ तो आप उसे देख सको प्रॉपर टाइम पर, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।